हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक अंतराल के बाद हमारी सहचिंतन यात्रा के इस दूसरे पड़ाव में, जिसमें हम बात करेंगे फिलोसॉफी के बारे में। फिलोसॉफी के विषय में अनेक गलतफहमियां देखी जाती है और कई भ्रम फैले हुए हैं। उन सब का एक एक करके तो निरसन नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर बातें तो बेबुनियाद और निरर्थक हैं। अतः हम यहाँ फिलोसॉफी या दर्शन शास्त्र की सच्ची व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, जिसे जानकर उन भ्रमों तथा गलतफहमियों का निवारण हो जाएगा। फिर भी कुछ बातें समझ लेनी आवश्यक है, जिससे कि यह स्पष्ट हो जाए कि फिलोसॉफी क्या नहीं है। सबसे पहले तो व्यक्तिगत अनुभूतियां और उससे संबंधित बाजार में उपलब्ध प्रचलित आध्यात्मिक किताबी बातों के मिश्रण से लोग जीवन के बारे में जो अपनी निजी राय बना लेते हैं, उससे फिलोसॉफी का कोई संबंध नहीं है। ठीक उसी प्रकार से समय मिलने पर यहाँ वहाँ से इंटरनेट और सोशल साइट्स पर ज्ञान के नाम पर जो मिल जाता है, उसमें मानना भी फिलोसॉफी नहीं है। अलौकिकतावाद एवं रहस्यवाद की बातें फिलोसॉफी नहीं है, वह थियोसॉफी है, जिनमें बुद्धि और विचार तथा शब्द एवं भाषा को तुच्छ बतलाया जाता है। उन विचारों में भी फिलोसॉफी की बात नहीं होती। आम बोलचाल में हम कहते हैं कि इसकी फिलोसॉफी उसकी फिलोसॉफी से अलग है, या जीवन की मेरी फिलोसॉफी ऐसी है। तो इस प्रकार की बातों से फिलोसॉफी का कोई लेना देना नहीं है। फिलोसॉफी कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। किसी को लगता है कि उस पर ईश्वर की कृपा बरस रही है, और किसी को लगता है कि कुदरत उससे रूठी हुई है। तो यह उनकी निजी मान्यताएं हैं, और इन विचारों को उनकी फिलोसॉफी नहीं कहा जा सकता। कोई अनकंडीशनल लव में बिलीव करता है और कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्रेशन फील कर रहा है, तो उसका भी फिलोसॉफी से कोई नाता नहीं है। यह उनकी निजी अवधारणाएं हैं। इन्हें जीवन के बारे में अपने ऐसे मतों और अवधारणाओं को मानने का पूरा हक है, लेकिन इन्हें उनकी फिलोसॉफी नहीं कहा जा सकता। यह उनकी व्यक्तिगत मान्यताएं हैं, और व्यक्तिगत मान्यताएं फिलोसॉफी नहीं है। जो मान्यताएं तर्क के द्वारा प्रमाणित नहीं होती तथा जो मान्यताएं सार्वभौम सिद्ध नहीं होती, उन्हें फिलोसॉफी नहीं कहा जा सकता। कोई चीज किसी देश काल में बहुस्वीकृत है, या कोई दल उन्हें मानते हैं, इसलिए भी उसको फिलोसॉफी कहना उचित नहीं है। फिलोसॉफी क्या नहीं है, इसके बारे में इतनी बातें समझने के बाद अब हम फिलोसॉफी क्या है यह समझने का प्रयत्न करेंगे। अंग्रेजी शब्द फिलोसॉफी का शाब्दिक अर्थ हम पहले समझ लें। फिलोसॉफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के जोड़ से निर्मित हुआ है, फिलो और सोफिया। फिलो शब्द का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग, तथा सोफिया शब्द का अर्थ है ज्ञान या प्रज्ञा।
तो फिलोसॉफी शब्द का अर्थ हुआ ज्ञानानुराग या प्रज्ञा के प्रति प्रेम। फिलोसॉफी का अर्थ है ज्ञान के प्रति लगाव, समझ के लिए आकर्षण, जो हम मनुष्यों को अन्य पशुओं से अलग करता है। हम जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, वो ही फिलोसॉफी का बीज है जो हमारे मन में पड़ा है। तो फिलोसोफिया या फिलोसॉफी का अर्थ है लव फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए लगाव, या लव ऑफ विजडम, प्रज्ञा के लिए अनुराग। फिलोसॉफी का एक दूसरा अर्थ है तत्वज्ञान। गुजराती में फिलोसॉफी के लिए यह शब्द प्रचलित है। इसे कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि जीवन के मूल में, जगत की जड़ में जो मूल तत्व है, जीवन का जो केंद्र बिंदु है, जगत का जो स्रोत है, उस तत्व को जानना, उस मूल तत्व का ज्ञान यानी तत्व ज्ञान। इस दृष्टि से देखें तो जगत और जीवन का स्रोत एक तत्व है, और किसी भी छोर से जीवन तथा जगत को समझने का हम प्रयत्न करें तो आखिर उस एक तत्व तक हम पहुंचते हैं। उस एक तत्व को जानने का प्रयास तत्व ज्ञान है, ऐसा माना जाता है। कहते हैं कि उस परम तत्व का ज्ञान हो जाए तो जीवन के सारे रहस्य उद्घाटित हो जाते हैं। तत्वज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी का भेद इस व्याख्या में तिरोहित हो जाता है। इस व्याख्या के मुताबिक फिलोसोफर एक मिस्टिक जैसा प्रतीत होता है। तत्वज्ञानी को यहाँ रहस्यदर्शी से अभिन्न माना गया है। आचार्य शंकर तथा उनके वेदांत दर्शन के अनुकूल इस व्याख्या को धर्म और दर्शन के अभेद से निर्मित व्याख्या माना जा सकता है, लेकिन फिलोसॉफी के शाब्दिक अर्थ तथा दर्शन शास्त्र की मूल व्याख्या से यह अलग अर्थ है। तत्वज्ञान और रहस्यवाद में भेद है, और इसे समझाने के लिए फिलोसॉफी में एक पुराना जोक बड़ा प्रचलित है कि एक बार एक तत्वज्ञानी और एक ब्रह्मज्ञानी की आपस में बहस छिड़ गई। ब्रह्मज्ञानी ने तत्वज्ञानी के खिलाफ तंज कसते हुए कहा कि तुम तत्वज्ञानी लोग ऐसे लोग हो जो घनी रात में अंधेरे से भरे किसी कमरे में एक काली बिल्ली को खोज रहे हो जो वहाँ मौजूद ही नहीं है। इस पर तत्वज्ञानी ने ब्रह्मज्ञानी को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि और तुम ब्रह्मज्ञानी लोग ऐसे लोग हो जो उन घनी रात में उस अंधेरे से भरे कमरे में उस काली बिल्ली को खोज निकालने का दावा करते हैं जो वहाँ है ही नहीं। फिलोसॉफी और तत्वज्ञान के शाब्दिक अर्थों को जानने के बाद अब हम दर्शन शास्त्र शब्द के अर्थ को समझेंगे। हिंदी में फिलोसॉफी के लिए दर्शन शास्त्र शब्द बहुत प्रचलित है। यह शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों के जोड़ से निर्मित हुआ है, दर्शन तथा शास्त्र। दर्शन का अर्थ है देखना और शास्त्र का अर्थ है विज्ञान। देखने का अर्थ है निरीक्षण करना, परीक्षण करना, विश्लेषण और संश्लेषण करना,
जानना, समझना, बारीकी से अवलोकन करना, सही ढंग से सोचना, विचार करना, यथार्थ रूप में मनन और चिंतन करना। विज्ञान कहते हैं विद्या या संकलित ज्ञान को। शास्त्र में किसी निश्चित विषय के बारे में एक निश्चित पद्धति के द्वारा किसी ठोस ज्ञान को प्रतिपादित किया जाता है। इस संदर्भ में समझें तो दर्शन शास्त्र एक ऐसा शास्त्र या विज्ञान है जिसमें जगत और जीवन को सूक्ष्म रूप से देखा जाता है। लेकिन इस व्याख्या में अब भी कुछ ठोस पता नहीं चलता कि दर्शन शास्त्र किस चीज का विज्ञान है। इसे थोड़ा गहराई से समझे। दर्शन या देखना मतलब क्या? क्या देखना है, किसे समझना है, यह प्रश्न उपस्थित होते हैं। हमारा एक अन्य वीडियो है जिसमें हमने इन प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दिए हैं, जिस वीडियो का नाम है अस्तित्व दर्शन क्या है। उसे देखेंगे तो दर्शन क्या है इसके विषय में बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। और एक अन्य वीडियो हमने यहाँ हमारे चैनल पर अपलोड किया है जिसका नाम है ह्यूमैनिटीज़ या मानव विज्ञान। उसे आप देख लें, उसमें शास्त्र या विज्ञान की स्पष्ट व्याख्या की गई है। उसमें विज्ञान के दो भाग बतलाए हैं, प्रकृति विज्ञान और मानव विज्ञान। उसमें मानव विज्ञान के जो विषय बतलाए गए हैं वे फिलोसॉफी से संबंधित है। अतः फिलोसॉफी का ह्यूमैनिटीज से सीधा संबंध है। उसे देखने समझने के बाद शास्त्र, विज्ञान और उसमें भी मानव विज्ञान के संदर्भ में दर्शन शास्त्र क्या है यह समझ में आ जाएगा। अब हम तत्वज्ञान, दर्शन शास्त्र या फिलोसॉफी का अध्ययन विषय क्या है यह समझने की कोशिश करते हैं। मनुष्य के जीवन से संबंधित सभी आयामों को उसके भौतिक एवं मानसिक, व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए मानव जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को खुद के निजी प्रश्न समझकर निष्पक्ष भाव से उनके उत्तर खोजना, यह फिलोसॉफी का अध्ययन विषय है। तो यह एक अर्थ हुआ कि जीवन के मूलभूत प्रश्नों को आप अपने निजी प्रश्न मानकर उसकी निष्पक्ष खोज करते हैं, तो यह फिलोसॉफी का अध्ययन विषय हो सकता है। दूसरे तरीके से इसे समझे तो विज्ञान की शाखाएं या विधाएं जिस प्रकार से जीवन या जगत के किसी एक आयाम या क्षेत्र को लेकर उसमें तटस्थ रूप से खोजबीन करती है, उस प्रकार से जीवन को समग्रतया अखंडित रूप से समझने का प्रयास दर्शन शास्त्र के अध्ययन का विषय है। इसका यह मतलब नहीं है कि विज्ञान की सारी विधाओं के अध्ययन के जो विषय है वे सभी विषय फिलोसॉफी के भी अध्ययन विषय है। नहीं, इसे ठीक से समझ ले। जब पहली बार पशु मनुष्य के रूप में संकुल रूप से सोचने लगे होंगे, तब उन्हीं में से अलग अलग विषयों पर सोचना शुरू हुआ होगा, और तभी जिन जिन विषयों पर सोचने का विधिवत आरंभ हुआ होगा तो वे आगे जाके विज्ञान की विधाओं के रूप में विकसित हुई होगी। लेकिन उसके मूल में सोचने का जो वैज्ञानिक ढंग है वह है
फिलोसॉफी का अध्ययन विषय। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि विषय चाहे कोई भी हो, लेकिन सोचने का सही तरीका जिसका मुख्य विषय है वह दर्शन शास्त्र है। एक और एंगल से इसे समझे तो फिलोसॉफी का अध्ययन करने के लिए पहले हमें फिलोसोफर बनना पड़ता है। ऐसी एक कहावत फिलोसॉफी में बड़ी प्रचलित है। इसका अर्थ समझना भी जरूरी है जिससे कि हम फिलोसॉफी का अध्ययन कर सकें। सोचते तो हम सभी हैं, लेकिन सोचने का सही तरीका जब तक हम नहीं समझते तब तक हम एक फिलोसोफर की तरह नहीं सोच सकते। हम विचारक हैं और प्रत्येक मनुष्य चिंतनशील है। सोचना हमारी प्रकृति है और विचार मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन हम कुछ भी सोचे वह फिलोसॉफी नहीं है, और कैसे भी सोचने वाला फिलोसोफर नहीं बन जाता। सोच और विचार जिसका अध्ययन विषय है, ऐसे इस विषय फिलोसॉफी का अध्ययन करने के लिए हमें फिलोसोफर बनना पड़ेगा। इसके लिए एक फिलोसोफर किस तरह से सोचता है यह समझना पड़ेगा। फिलोसोफर सभी प्रकार की आस्थाओं से मुक्त होकर सोचता है। वह सारे संस्कारों से अपने चित्त को पृथक कर लेता है। दार्शनिक किसी भी श्रद्धा के साथ विचार नहीं करता, यह पहली शर्त है। वह तर्क को, रीजन को ज्ञान की प्राप्ति का एकमेव साधन मानता है, अनुभव या भाव नहीं। वरन विवेक, बुद्धि और इंटेलेक्ट ही दार्शनिक के लिए प्रमाण है सत्य ज्ञान के। दूसरी बात, प्रकृति विज्ञान के सिद्धांत सत्य है, लेकिन दार्शनिक सिर्फ उन्हें ही प्रमाण मानकर अपनी बात स्पष्ट नहीं करता, वह उस पर चिंतन करता है। क्योंकि प्रकृति विज्ञान के मुताबिक तो मनुष्य सिर्फ एक सजीव है या पशु है, लेकिन वास्तव में मनुष्य की यह व्याख्या मर्यादित है। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है और वह केवल कुछ पदार्थों या रसायनों का संग ही नहीं है। मनुष्य न केवल एक भौतिक शरीर और जैविक अस्तित्व है, बल्कि मनुष्य एक सामाजिक, राजकीय, नैतिक, मनोवैज्ञानिक हस्ती है। विभिन्न आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के प्रभाव से मनुष्य निर्मित होता है। इन सब के कारण मनुष्य की मान्यताएं बनती है और जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण बनते जाते हैं। यह सब पशुओं में नहीं होता। उसकी सारी मान्यताएं सच्ची नहीं होती, लेकिन उन मान्यताओं का परीक्षण निरीक्षण करने के बाद जो निष्कर्ष पैदा होता है वह दर्शन शास्त्र के अध्ययन का विषय है। अतः दार्शनिक न श्रद्धा और आस्था पर निर्भर रहता है और न प्रकृति विज्ञान के सिद्धांतों में अपनी मर्यादा बांधता है। और एक अहम बात हमें फिलोसॉफी के सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के बारे में समझ लेनी होगी कि फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में हम किसी स्थापित मान्यता या पूर्वग्रह के साथ प्रविष्ट नहीं हो सकते। प्रचलित मान्यताओं के साथ इसमें प्रवेश निषिद्ध है। हालांकि फिलोसॉफी खुद एक मान्यताओं का विषय है, लेकिन यहाँ सिर्फ प्रमाणित मान्यताओं की ही स्वीकृति संभव है।
फिलोसॉफी एक बिलीफ सिस्टम है, लेकिन किसी एक क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा मानी गई मान्यताओं का यहाँ कोई स्थान नहीं है। सार्वभौम तथा तटस्थ रूप से जांचने के बाद निष्पन्न हुई मान्यताओं को ही यहाँ समावेश होता है। पूर्वग्रह और संकुचित दृष्टि के मूल्यों की यह बात नहीं है। दर्शन शास्त्र या फिलोसॉफी में विविध दार्शनिकों एवं उनकी विचारधाराओं का अध्ययन भी करना होता है, तो यह भी फिलोसॉफी का एक अध्ययन विषय हुआ। जीवन के किसी भी विषय में हमें आरंभ से सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे पहले कई विचारक चिंतक हो चुके हैं जिन्होंने जीवन के सारे पहलुओं पर सीधी रेखा में बड़ी लंबी चिंतन यात्राएं की हुई है। उन प्राचीन दार्शनिकों तथा उनकी दर्शन धाराओं के अध्ययन से हमें अब कहाँ से और कैसे सोचना है ये समझ में आता है। उन्हें पढ़ने पर हमारे विचारों का विस्तार होता है, हमें दिशा मिलती है और हम सही ढंग से सोचने के लिए समर्थ बन सकते हैं। उन्हें या उनके सिद्धांतों को हमें समझना है, मान नहीं लेना है। हमें दार्शनिकों तथा दर्शन शास्त्रियों के चिंतन और दर्शन में श्रद्धा नहीं रखनी है। उन्हें आस्था से नहीं पढ़ना है। उनके सिद्धांतों का आलोचनात्मक ढंग से अध्ययन करना है। हमारा ध्येय स्वतंत्र दार्शनिक बनना है, इसलिए हमें यह अध्ययन करना है। तो फिलोसॉफी में किसी फिलोसोफर को आस्थापूर्वक मानकर चलने की बात कहीं पर भी नहीं आती। अन्य दार्शनिकों को संदेह के साथ पढ़ना है और उनके सिद्धांतों में प्रश्न खड़े करने हैं। वैसे यह एक अलग बात है कि पिछली सदी के कुछ दार्शनिकों का अध्ययन करने के बाद आप उनके साथ सहमत होने के अलावा और कुछ भी नहीं पाएंगे। उन्होंने जीवन के रहस्यों को इतना स्पष्ट रूप से उघाड़ के रख दिया है कि उसमें चाहकर भी संदेह नहीं किया जा सकता। अतः इस अध्ययन से जीवन के विषय में किसी भी उपलब्ध सत्य ज्ञान से आप वंचित नहीं रहेंगे। इस प्रकार से हम दर्शन शास्त्र के अध्ययन के विषय अर्थात फिलोसॉफी के सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के विषय में यह कह सकते हैं कि जीवन के विषय में प्रमाणभूत एवं पूर्वग्रह मुक्त मान्यताओं का आलोचनात्मक अध्ययन यहाँ होता है। यह दर्शन शास्त्र का विषय है। दार्शनिक दर्शन शास्त्र के अध्ययन का अधिकारी है। ब्रह्म मुक्ति दर्शन का प्रयोजन है और मनुष्य के स्वभाव रूप विचार से इस विषय का संबंध है। अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध की दृष्टि से यह है फिलोसॉफी का अनुबंध, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फिलोसॉफी। अंत में दो सूत्रों के साथ फिलोसॉफी के सब्जेक्ट का सार समझ लेते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड ने ग्रीक कवि सोफोक्लिस के बारे में कहा था कि ही सो लाइफ स्टैंडली एंड सो इट हॉल, अर्थात उन्होंने जीवन को स्थिरता से एवं समग्रता में देखा। महान दार्शनिक प्लेटो कहते हैं फिलोसोफर इज द स्पेक्टेटर ऑफ ऑल टाइम एंड एग्जिस्टेंस, अर्थात दार्शनिक समग्र अस्तित्व और समय का दृष्टा है। इससे हम यह कह सकते हैं कि सर्वकालीन एवं सार्वजनीन मानवीय मूल्यों की खोज करना फिलोसॉफी के अध्ययन का विषय है। अंत में दर्शन एवं ज्ञान के प्रसार में हमारा सहयोग करें।
हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।